श्री राधे। आइए 10वें स्कंध के 29वें अध्याय में रास पंचाध्यायी पर प्रवेश करते हैं। ये जो रास पंचाध्यायी है 5 अध्यायों में है। 29वें अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक 5 अध्याय पर भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीला है। रास लीला कहने से आप क्या समझते हैं? रसो वै सह परब्रह्म परमात्मा रस स्वरूप है। तो परब्रह्म परमात्मा का जो रस स्वरूप है वही रस का आस्वादन रास है। रसो वै ब्रह्म, रस ही परब्रह्म है, तो इसलिए रस स्वरूप है। और ये भूल कर भी ऐसा न सोचें कि ये वासना का रस है, कामना का रस है। ये शुद्ध परमात्मा, जीवात्मा के द्वारा परमात्मा के प्रति आकर्षण, जीवात्मा का परमात्मा के प्रति समर्पण है, उसी को रस कहते हैं। आइए प्रवेश करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भगवान अपि, भगवान श्री कृष्ण, भगवान भगवान षडैश्वर्य, 6 ऐश्वर्य से युक्त भगवान ने भी तारात्रि, जिन रात्रि का संकेत वस्त्र हरण लीला में कुमारियों को, ब्रज की कुमारियों को भगवान ने दिया था, तो तारात्रियां, सा रात्रि नहीं कहा कि बहुत सारी रात्रियां पुंजीभूत हो गई, इकट्ठी हो गई। आपकी हमारी जो रात्रि है वो कई सारी, पूरे शरद ऋतु की रात्रियां इकट्ठी हो गई। तो उस शरद ऋतु की रात्रि में भगवान ने क्या देखा? शरद उत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु के आगमन के कारण मल्लिका की पुष्प सारे खिल गए। और भगवान ने योग माया मुपाश्रित, क्योंकि सांसारिक लीला करने के लिए योग माया का आश्रय लेना होता है भगवान को, निर्गुण ब्रह्म को। तो योग माया का आश्रय लेकर रंतुम मनश्चक्रे, रमण करने के लिए इस शरद ऋतु में रमण करने का मन किया। यानी भगवान अमना है, भगवान का तो मन है नहीं, आपका हमारा तो मन है, इधर भटकता उधर भटकता। भगवान के पास मन नहीं होता, परंतु यहाँ पर रमण करने के लिए भगवान ने मन को भी स्वीकार किया। जब भगवान ने स्वीकार किया तो उधर, क्योंकि भगवान चंद्र वंश के अवतंस है, सिरो मुकुट है, तो चंद्रमा उदित हो गए। कैसे उदित हो गए? शरद ऋतु की पूर्णिमा का समय है। तदोडुराज ककुभ करई मुखम प्राच्या बिलिंपन अरुणेन संतमय सचर्षणेन निबगाचुचो मृषं प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। यानी पूर्व दिशा रूपी पत्नी के चेहरे को मुस्कुराते हुए, स्पर्श करते हुए, क्योंकि पति वियोग से, चंद्रमा के वियोग से रात्रि बड़ी दुखी थी। अब चंद्रमा का उदय हो गया है, मानो पूर्व दिशा रूपी पत्नी के चेहरे को अपने प्रेम से लाल करते हुए चंद्रमा उदित हो गए। चर्षणीनाम सुचा में जल, समस्त जीव मात्र का जो शोक है, अंधेरा है, अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करते हुए चांदनी चारों ओर छिड़क गई। तो इस प्रकार से अब जब चंद्रोदय हुआ, शरद ऋतु की पूर्णिमा का समय है, दृष्ट्वा कुमुदवंतम खंड मंडलम, यानी कुमुदिनी कहते वो कमल जो चंद्रोदय होने पर खिलता है। सरोज कहते हैं जो सूर्योदय होने पर खिले, और कुमुद कहते हैं जो चंद्रोदय होने पर खिले। तो चारों ओर कुमुद पुष्प चंद्रोदय के कारण पूरा खिल गया है। और जब ऐसा सुंदर स्वरूप देखा
तो भगवान ने भी जगऊ कलम बाम दृशा मनोहरम, सुंदर रूप से भगवान गाने लगे। देखिए, ये संगीत भी भगवान का स्वरूप है। नाद ब्रह्म कहा है, भगवान के दो रूप हैं, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु। भगवान के शाश्वत दो विग्रह हैं, एक तो शब्द ब्रह्म, वेद पुराण शास्त्र ये शब्द ब्रह्म है, और एक है पर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म ये दोनों शाश्वती तनु है। तो भगवान ने भी कलौ जगौ कलम, बहुत सुंदर ढंग से गाने लगे भगवान। गाने के तो मास्टर है भगवान। अब निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, भगवान का गीत सुनकर गोपियां एकदम आकर्षित हो गई। अब गोपियों की मर्यादा भी और घर का काम काज भी गोपियों को रोक नहीं पाया। तो गोपियां एकदम पागलों की तरह वृंदावन की ओर अपनी अपनी कुटिया से, अपने अपने ब्रज से, अपने अपने घर से भागी। कैसे भागी जरा देखिए आप। दुर्गंतो भिययु काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका, कुछ गोपियां तो गाय का दूध काट रही थी, बीच में ही दूध काटना छोड़कर भगी बेचारी। पयोधिसित्य संयाव्यम, कुछ गोपियां दूध उफान रही थी, उबाल रही थी दूध को, परंतु बीच में ही उफनता हुआ दूध छोड़कर भग गई। अच्छा, बिना दूध उतारे। और परिवेश कुछ तो घर वालों को भोजन परोस रही थी, पति देव ससुर सास देवर आदि को भोजन परोस रही थी, भोजन परोसना छोड़कर आ गई। और शुश्रूषंत पति का, कुछ तो पति की सेवा कर रही थी, चरण चाप रही थी छोड़कर, और कुछ भोजन कर रही थी। आधा भोजन ही किया था कि भगवान का सुंदर गीत सुना और चल पड़ी। निम्पंत्य प्रमृजंत्य, कुछ तो अपने चेहरे पर क्रीम पाउडर लगा रही थी, कुछ काजल लगा रही थी, बीच में आधा एक आंख में काजल लगा लिया, एक आंख में छूट गया। ऐसे भगी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, वस्त्र पहनने का भी सहूर नहीं रहा, इतना टाइम नहीं रहा कि कहीं का वस्त्र कहीं, जो ऊपर की चुनरी है वो साड़ी के रूप में बांध दी और साड़ी को चुनरी के रूप में ओढ़ लिया। तो व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, जो वस्त्र और आभरण जहां पहनना चाहिए, कान की बाली नाक में पहन ली होगी, नाक की बाली कान में पहन ली होगी, ऐसे गोपियां चल पड़ी। अब कहते कुछ गोपियों को उनके पतियों ने रोकना चाहा, भाइयों ने पतियों ने। ताबार्यमाणा पति भी पितृ भी भ्रातृ बंधु भी, पिता है, भाई है, बंधु है, पति है, उनके द्वारा रोकने पर भी गोविंद अपहृत आत्मानो, उनकी आत्मा उनका मन तो भगवान गोविंद ने चुरा लिया था, रोकने पर भी नहीं रोकी। और कुछ गोपी को, कुछ एकाध गोपी को उनके माता पिता ने, पति देव ने बाहर से कुंडी लगा दी। अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं, कमरे के अंदर बंद हो गई। तो अंतर गृहगता काचित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा, घर के अंदर थी, बाहर से कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया, बेचारी बाहर नहीं जा सकती। तो अब बेचारी कृष्ण तद भावना युक्ता, भगवान कृष्ण की भावना से युक्त होकर आंख बंद करके आंखों से आंसू बहाने लगी। दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्र व्रत भता शुभा, यानी कृष्ण विरह दुस्सह हो रहा था। इस समय कृष्ण से मिलने का जो मन था दुस्सह, असह्य हो रहा था, और तीव्र, अत्यंत तीव्रता से ताप हो रहा था। तो कृष्ण के विरह से और कृष्ण विरह जन्य ताप से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। पाप नष्ट होने के बाद ध्यान प्राप्त चुता, ध्यान से ही कृष्ण का आलिंगन किया, ध्यान से ही कृष्ण का आलिंगन किया तो क्षीण मंगला, सारे पुण्य कर्म भी क्षीण हो गए। यानी कष्ट भोगने पर, कृष्ण विरह रूपी कष्ट भोगने पर पाप समाप्त हो गए, और मन ही मन में कृष्ण का आलिंगन करके जो आनंद आया उससे
पुण्य क्षीण हो तो पाप और पुण्य से रहित हो गई। व्यक्ति मुक्त तभी होता है जब पाप और पुण्य से रहित हो जाता है। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता, बेशक उपपत्ति के रूप में जार के रूप में ही सोचा हो, परंतु परमात्मा का ध्यान करते हुए गुणमयम देहम जहु, इस गुणमय शरीर का त्याग किया। प्रक्षीण बंधना, सारे बंधन टूट गए थे और वो तो बिल्कुल योगियों की तरह मुक्त हो गई, जिनको कमरे से बाहर जाने उनके पति पिता ने नहीं दिया था। जब ऐसी कथा सुनाई भगवान सुखदेव ने, तो यहाँ राजा को थोड़ा संदेह हो गया, भाई ऐसी गोपियां जो कृष्ण को कृष्ण के रूप में नहीं, भगवान के रूप में नहीं, प्रियतम के रूप में चाह रही थी, उनकी मुक्ति कैसे हो सकती है? तो यहाँ राजा प्रश्न करते हैं, कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, हे मुनि, कृष्ण को उन गोपियों ने कांत के रूप में, कांत माने प्रियतम, प्रियतम के रूप में स्वीकारा था, ब्रह्म के रूप में तो स्वीकार नहीं था। तो गुण प्रवाह उपरमः कथम, गुण प्रवाह माने समस्त संसार से मुक्ति, गुण प्रवाहों का उपरम माने मुक्ति, उनकी मुक्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि गुण धिया वो तो प्रियतम के रूप में, प्रियतम के रूप में बुद्धि लगा रही थी, तो उनकी मुक्ति, ब्रह्म की प्राप्ति गोपियों को कैसे हो गई? ये प्रश्न पूछा बीच में राजा परीक्षित ने। तो सुखदेव जी उत्तर देते हैं, देखो जैसे चैद्य शिशुपाल 100 गाली देने के बाद भी भगवान का ही भगवान में जाकर मिल गया था, उसी प्रकार से किसी भी भाव से मन को भगवान में लगाना है, चाहे द्वेष भाव से हो, काम भाव से हो, प्रेम भाव से हो, भ्रातृभाव, किसी भी भाव से भगवान में मन लगाना है। कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च, कामना से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, एकता से, सौहार्द से, नित्यम हरौ विदधत, नित्य अगर हरि में मन लगाया तो कहते ते तन्मयता यान्ति, हरिमय हो जाते। बेशक क्रोध से, बेशक काम से, बेशक इच्छाओं से, किसी भी भाव से अगर नित्य हरि में मन लगाया तो वो तन्मय हो जाते हैं। इसी प्रकार से गोपियां भी तन्मय हो गई। चलिए साहब, इसलिए हे राजन, इसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। गोपी जो अंदर रुकी थी वो मुक्त हो गई, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब इधर जब भगवान ने देखा बहुत सारी गोपियां कृष्ण के पास वृंदावन में शरद ऋतु की पूर्णिमा में पहुंच गए, तो भगवान ने देखा उन सबको, तो देख कर भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, बड़े छलिया है। क्या कहते हैं भगवान? स्वागतांबो महाभागा प्रियम किम करमाणिव, अरे भाग्यशाली गोपियों, आप सबका स्वागत है, बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपका क्या प्रिय काम करूं? ब्रजस्यानामयम, ब्रज में कुशल मंगल तो है, कहीं ब्रज में कोई परेशानी आपत्ति तो नहीं आई जो आप भागे भागे मेरे पास आ गई? और ब्रुतागमन कारणम, आने का कारण बताओ, कैसे आई, ये क्या बात है? रजन्येषा घोरतमा घोर सत्य निषेवित, ये भयंकर रात्रि है। देखो रात्रि तो वैसे भी भयंकर होती, और यहाँ तो बाघ, भालू, चीता आदि हिंसक पशु भी रहते हैं, घोर सत्व, सर्प आदि भी रहते हैं, ये घोर प्राणी इस जंगल में रहते हैं। इसलिए प्रतियात ब्रजम ने, जल्दी फौरन अपने अपने घर में चले जाओ। स्त्री भी अत्र न स्थेयम, ऐसी रात में स्त्रियों को घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयः सब, आपकी माताएं, पिता, पुत्र, भाई, पति आपको ढूंढ रहे होंगे और सब लोग परेशान हो रहे होंगे, और उनको परेशान मत करो, फटाफट आप अपने अपने घर चले जाओ। अब चलो, अगर आपको मेरा दर्शन करने का मन था तो दृष्टम वनम कुसुमितम, खिले हुए इस वृंदावन को देख लिया, राकेश कर रंजितम, चंद्रमा की चांदनी से छाया हुआ वन देखिया,
और यमुना का ये बढ़िया तट भी देख लिया, अब सब कुछ हो गया। तदिया तमाचिरम गोष्णम, इसलिए फौरन अपने अपने घर की ओर चले जाओ और जाकर सती साध्वी होकर अपने पति की सेवा करो, ऐसा भगवान ने कहा। क्या कह रहे भगवान? क्रंदन्ति वत्सा बालास तान पायत, उन गोपियों ने कुछ के तो बच्चे भी है, तो तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे और गाय के बछड़े भी रो रहे होंगे हैं, और इसलिए उनको जाकर दूध पिलाओ, उनकी सेवा करो, पति की सेवा करो, घर गृहस्थी संभालो जाओ। फिर कहते हैं अथवा मद विस्नेहाद भवत्यो यंत्रिताशया, अगर मेरे प्रेम से यंत्रित आशया, आपका अंतःकरण एकदम बंध गया मुझ में, मेरे प्रेम से आप अगर बंधी हुई है तो आप आ गई, ठीक है। प्रियंते मयजन तब, मुझसे तो समस्त प्राणी प्रेम करते हैं, परमात्मा से प्रेम तो समस्त जीवात्मा करता है। अगर आप मेरे प्रेम से आई हैं तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। परंतु लोक व्यवहार के लिए, नारी के लिए भर्तुः शुश्रूषणम श्रीणाम परो धर्मो यमायया, अमायया निष्कपट भाव से पति की सेवा ही स्त्री का धर्म है। बहुत बढ़िया श्लोक कहा भगवान ने कि अमायया, बिना छल कपट के, भर्तु शुश्रूषणम, पति की सेवा ही स्त्रीणाम परो धर्म, स्त्री का परम धर्म है। और उनके साथ तद्बंधु नाम, पति के जो बंधु है, सास ससुर भाई देवर जेठ आदि की सेवा, यही स्त्री का कल्याणकारी है। प्रजा नाम चानुपोषणम, अपनी संतानों को पाल पोषण करना, अच्छी शिक्षा देना, यही नारी का कर्तव्य है। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा, पति स्त्रीभिर्नहातभ्यो लोकेक्षुभिर पातके। देखिए कृष्ण भगवान गोपियों से क्या कहते, अगर आप 2 मिनट के लिए कहें कि कृष्ण ने कामना पूर्ति के लिए, वासना पूर्ति के लिए गोपियों को गीत गाकर बुलाया, तो ऐसा कोई कहता है क्या? भगवान क्या कहते हैं? दुस्शील, शील रहित हो, दुर्भग, देखने में बदसूरत हो, वृद्ध हो, जड़ मूर्ख हो, रोगी हो, अधन गरीब हो, पति में ये सारे दुर्गुण भी हो, तब भी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। ये बात दोनों तरफ है। हाँ, आप ये न कहें कि केवल पति के लिए है, पत्नी भी अगर ऐसी है तो भी पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। भगवान का कहने का अर्थ है दुस्शील, शील स्वभाव में थोड़ा सा दुष्ट हो, दुर्भग, देखने में बदसूरत हो, वृद्ध हो, जड़ मूर्ख हो, रोगी हो, अधन हो, अधन माने गरीब हो, फिर भी स्त्री भी पति नहातव्य, स्त्रियों को पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। लोकेप्सु भी, अगर लोक मर्यादा की स्थापना करनी है तो नहीं छोड़ना चाहिए। पर एक बात कहा है अपातकी, अगर पति पातकी है, परस्त्री गमन करता है, तो ऐसे पति का परित्याग भी उचित है। यहाँ पर स्पष्ट भगवान ने कहा ये सारे दुर्गुण तो चल सकते हैं, परंतु अगर पति पातकी है, ऐसे पातकी पति का तो परित्याग कर सकते हैं। अगर पति का आप परित्याग करेंगे, गरीब कहकर, बदसूरत कहकर, उससे क्या होगा? अस्वर्ग्यम अयशस्यम च फल्गुकृच्छम भयाव, इससे आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा पति के परित्याग से, और अयशस कर्म, आपकी बदनामी होगी। और फल्गु कृच्छम भयाव, अत्यंत तुच्छ, उसको तुच्छ दृष्टि से समाज में देखा जाएगा, और जुगुप्सितम, निंदनीय हो जाती है वो नारी। सर्वत्र औपपत्यम कुलस्त्रिया, कुल नारी के लिए दूसरे पति को वरण करना अत्यंत निंदनीय और कुत्सित कर्म हो जाता है। तो इसलिए आप अपने अपने पतियों के पास चली जाएं। श्रवण दर्शन ध्यान मयि भावोनुकीर्तना, जहां तक मेरा संबंध है, भगवान के बारे में श्रवण करने से, भगवान के विग्रह का दर्शन करने से, भगवान का ध्यान करने से, और
अनुकीर्तनात्, भगवान का संकीर्तन करने से व्यक्ति पार हो जाता है। न तथा सन्निकर्षेण, भगवान के पास होना आवश्यक नहीं, भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान की मूर्ति का दर्शन करना, ध्यान करना, कीर्तन करना, इसी से प्रेम बढ़ जाता है। तो इसलिए सन्निकर्षण, नजदीक होने से ही प्रेम नहीं बढ़ता। इसलिए प्रतियात ततो गृहान, इसलिए अपने घर की ओर आप चले जाएं। इस प्रकार से भगवान ने कहा, बताइए अगर भगवान में वासना का इंच मात्र भी, एक लेस मात्र भी होता तो क्या ऐसी बात कह सकते थे? इसलिए इस प्रकरण को वासना के रूप में देखना अत्यंत दोषावह है। ये शुद्ध जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम है। जय जय श्री राधे।